अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आप देख रहे हैं साइलेंट जर्नी यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है इफ्तिखार हुसैन। अच्छा, सब लोग कैसे हैं जी? तबीयत कैसी है सबकी? कुछ दिनों से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सका जिसकी वजह से सिस्टम में ख़राबी थी और लेक्चर जो है वो सही तरह से रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। सो आज भी ख़राबी चल रही है, लेकिन मैं इंशाल्लाह एक सिस्टम न्यू लेने लगा हूँ जो इससे अच्छा होगा। सो इंशाल्लाह फिर जो है हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो सबको याद है कि हमारा होम टैब जो है वो कंप्लीट हो गया था और ये सारा कुछ इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। इंसर्ट टैब हमारा हमने बहुत ब्रीफली समझा है और पेज लेआउट जो है ये भी हमने बहुत जो है ब्रीफली समझा है। उसके बाद रेफरेंस है जी, ये भी मेरे ख्याल से आज ये हमने समझना है। अच्छा, रेफरेंस टैब को समझने के लिए सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट का आपको पता है कि वो कैसे लेते हैं? RAND, इंटर ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब हम इसके साथ एक और ब्लैंक पेज जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी वही जो है पैराग्राफ लेते हैं। ये पेज वो नहीं है, फर्स्ट ही है। हमने नेक्स्ट पेज भी लेना है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लेना है RAND। अच्छा, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल दो पेजेस हैं। अब हम देखते हैं जी क्या रोल है रेफरेंस टैब का और टेबल ऑफ कंटेंट का। हमने टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको बना लेते हैं जी हेडिंग। इसको बना लें पहले हेडिंग। और अब जो दूसरा है उसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और हेडिंग बना लेते हैं। और अब आते हैं हम रेफरेंस टैब में और टेबल ऑफ कंटेंट में। सो यहाँ से आप कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सो कंट्रोल Z दोबारा करेंगे। फॉर एग्जांपल जी हमें एक पेज और ब्लैंक पेज चाहिए, हम उस पे ये करते हैं। ये हमें ब्लैंक पेज मिल गया है, हम इस पे आते हैं ब्लैंक पेज पे। अब हमें जो है टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो इस पे यूज़ करके देखते हैं। जैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट पे गए और यहाँ से किया तो ये देखें जी, ये दो जो हमने ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं ये उधर से हेडिंग्स बनाई थी वो इधर आ गई हैं। आप जैसे ही कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप जो है वहाँ पे उस स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। जैसे ही ये देखें मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो जो है बिल्कुल उसी पेज पे मुझे लेके आ गया, ठीक है। और अगर आप ऐड टेक्स्ट का मतलब है जी आप एक और टेक्स्ट इसमें ऐड करना चाहते हैं। जैसे ही आप उस टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे वो टेक्स्ट ऐड करना है, इस टेक्स्ट को आपने सबसे पहले हेडिंग बनाना है, उसके बाद आपने ऐड टेक्स्ट पे आना है, ठीक है। लेवल 1 पे क्लिक कर देना है और जब ये हो जाए फिर आपने अपडेट टेबल पे आना है और अपडेट इंटायर टेबल आपने करना है, ये जो नीचे है, और ओके कर देना है जी। और आपका वो भी जो है टेबल ऑफ कंटेंट में शामिल हो जाएगा। अच्छा, इंसर्ट फुट नोट का मतलब ये है कि जी आप किसी भी किस्म का नोट लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे पेज के नीचे, फुट का मतलब होता है पाँव की तरफ नीचे और नोट का मतलब होता है जो आपने इजाफी एक नोट लिखना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। एक हम अखबार पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसका नाम आता है तो हम चाहते हैं कि इसकी थोड़ी सी तारीफ की जाए, तो वो हम जो है नीचे अक्सर बुक्स में पढ़ा है वो नीचे जो है एंड पे उसका नोट दिया होता है। और इसी तरह उसकी तारीफ जो है वो नीचे पेज के की जाती है। अच्छा, उसके बाद आपने अगर एक लिख लिया है, नेक्स्ट आपको एक और लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जब लिखेंगे, और ये है इंसर्ट एंड नोट, इसका भी यही है, ये आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया जी। इंसर्ट साइटेशन। इंसर्ट साइटेशन का क्या मतलब है जी, ये हम समझते हैं। सबसे पहले इन सब को ख़त्म कर देते हैं।
अच्छा, फॉर एग्जांपल ये भी वही चीज़ है जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट में पढ़ा है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये देखें, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो पूछेगा कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसका नेम क्या है। ठीक है, टाइप ऑफ, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है टाइप ऑफ सोर्स, हम एक बुक बना रहे हैं, ऑथर जो है उसका नेम लिखें जिसको हम मुसन्नफ़ कहते हैं, टाइटल बुक का लिखें जी, आप आपकी बुक जो है वो कौन सी है, और सिटी लिख सकते हैं। उसके बाद पब्लिशर जो जिसने पब्लिश करनी है उसका नाम लिख सकते हैं, और आप ओके कर सकते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो वो सारा कुछ जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इंटर करते जाएं थोड़ा सा, और इधर पे उसका नाम कंप्लीटली आ जाएगा। ये उसके स्टाइल हैं, ये आपने खुद दे के देख लेने हैं, ये आपका काम है। ठीक है, सो हम अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की तरफ बढ़ें, हमें बहुत जल्दी है, पहले ही काफ़ी लेट हो चुके हैं। सो आपने ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छा, जैसे ये इंसर्ट साइटेशन है वैसे ही इंसर्ट कैप्शन है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इसमें जो है एडिटिंग जो है वो फ़ोटो के ऊपर होती है। ये देखें आप, अगर इंसर्ट कैप्शन के ऊपर सेंटर में देखेंगे तो उन्होंने जो फ़ोटो का थोड़ा सा डिज़ाइन है वो भी दिया हुआ है। सो आपने पहले फ़ोटो इंसर्ट करनी है पहले पेज पे, देन सेकंड पेज पे भी फ़ोटो इंसर्ट करनी है। 3 पेज लेने हैं, तीनों पेजों पे फ़ोटो जो है वो आपने इंसर्ट कर लेनी है, और फिर उस पे इंसर्ट कैप्शन जो है वो अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया जी। और वो आपकी जो पिक्चर पिक्चर हैं वो एक टेबल पे, एक पेज पे दोबारा आ जाएंगी, जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट पे अप्लाई किया है। तो वो आप वहाँ से कंट्रोल के साथ किसी भी पिक को क्लिक करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट पेज पे, या वो अगर 90 नंबर पेज पे पड़ी है तो आपको वहाँ पे ले जाएगा। ठीक है, इनसे ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेनी है कि ये क्या चीज़ है। और क्रॉस रेफरेंस हमने जो है वो बड़ा ब्रीफली समझा हुआ है। मार्क इंट्री का मतलब ये है कि आप देख लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमने इस वर्ड को जो है वो मार्क करना है। ये देखें जी, ये हमारा जो है वर्ड जो है वो मार्क हो गया है, मार्क हुआ है। तो ये देखें, ये जो है ये साइन आपने ऑफ कर देना है। अब ये जो वर्ड है आपका मार्क हो गया है। अब जैसे ही आप दोबारा मार्क एंट्री पे जाएंगे और यहाँ पे मतलब मैंने कोई डाटा नहीं दिया, तो आपने जो वर्ड करना है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, सब एंट्री दे के आपने मार्क करके ओके कर देना है। और जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, और इंसर्ट इंडेक्स पे जाएं, और जैसे ही ओके करेंगे तो आपके पास वो देखें, ये आपने जो वर्ड है वो कहते हैं सिलेक्ट किया है, तो वो आपके पास वर्ड आ जाएगा। ठीक है, या जो भी लाइन आपने सेलेक्ट करनी है वो आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ये मार्क कैप्शन है। मार्क कैप्शन का मतलब वही है जो हमने इंसर्ट कैप्शन पढ़ा है, इंसर्ट साइटेशन पढ़ा है, कि आपने 5-7 वर्ड जो है, एक आपने पेज नंबर 1 पे सिलेक्ट किया है, एक आपने पेज नंबर 9 पे किया है, एक आपने पेज नंबर 11 पे किया है। सो आपने सबको मार्क साइटेशन देना है। तो आप सबको पहले हेडिंग्स बनाएंगे, फिर मार्क कैप्शंस पे आएंगे, और यहाँ पे वो खुद ही पुट हो जाएंगे, और आपने जस्ट जो है सबको मार्क करते जाना है। और जो जो मतलब आपने जो जो करना है वो आपने इधर लिखना है, और नेक्स्ट नेक्स्ट जितने हो जाएंगे तो आपने यहाँ से ओके कर देना है। और आपके तकरीबन आलमोस्ट, जब आपने यहाँ पे कोई वर्ड लिखना है तो आपने यहाँ पे मार्क करके फिर नेक्स्ट साइटेशन कर देना है, नेक्स्ट वर्ड लिखना है उसको मार्क कर देना है, और वो आपको एक पेज नंबर 1 पे आ जाएंगे। और आप जैसे ही कंट्रोल के साथ उसको क्लिक करेंगे तो आपको उसकी सारी डिटेल बता देगा कि आपने ये वर्ड जो है वो उसको मार्क किया था। उसके बाद है जी मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में ये है, ये असल में लफ्ज़ है मेलिंग। ईमेल आपने पढ़ा होगा, सो ये उसके मुतल्लिक है। ठीक है, अगर आपने किसी को ईमेल भेजनी है, किसी को कोई ख़त भेजना है, तो आपने सबसे पहले उसका इन्वेल्प बनाना होता है। इन्वेल्प, आप जैसे ही इन्वेल्प पे क्लिक करेंगे तो जो है वो आपके पास जो है वो, ये देखें, वो बता रहा है कि डिलीवरी एड्रेस, क्या आपने जहाँ पे भेजना है वहाँ का आप एड्रेस दें। जैसे ही आप यहाँ पे एड्रेस देंगे, अब वो कह रहे हैं रिटर्न एड्रेस, अगर आपका दोस्त जो है आपका ख़त, आपकी मेल जो है वो रिसीव नहीं कर सकता, तो आपने जो है उसका रिटर्न एड्रेस भी दे देना है, और ऐड टू डॉक्यूमेंट्स कर देना है। और ये उसका जनाब, ये उसका
ऑलमोस्ट तकरीबन सारा जो हमने एड्रेस दिया है उसका एक जो है इन्वेल्प तैयार हो गया है। लेबल भी इसी काम में यूज़ होता है। उसके बाद स्टार्ट मेल, अगर आपने किसी को लेटर लिखना है, मेल लिखनी है, वो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद सेलेक्ट रिसिपिएंट, उसके लिए आपको एक नई लिस्ट बनानी होगी। यहाँ पे आप उसका टाइटल लिखें, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम और ऐड लाइन नंबर। ठीक हो गया जी। अगर आपको उसका कोई और फ़ोन नंबर भी लिखना है उसमें फर्स्ट पेज में, तो आप न्यू एंट्री करेंगे और यहाँ पे आप उसका न्यू लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ये आप उसका एड्रेस और नेम लिख रहे हैं जिसको आप ख़त भेज रहे हैं या ईमेल भेज रहे हैं। इतनी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जी जब आप लिखेंगे तो आपको आपने इन सब को चेक कर लेना है। ये इतने यूज़ नहीं होते ऑफिस में, लेकिन ये जस्ट ओवरव्यू मैंने करवाना था, सो मैंने आपको करवा दिया है। आज हमने इसको कंप्लीट करना है। मेन, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस है, ये आपने ज़रूर करने हैं। रेफरेंस भी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, मेलिंग का भी ओवरव्यू दे दिया है। हमारा असल काम जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है। ये तो हम जस्ट सीख रहे हैं कि कंप्यूटर को चलाना कैसे है, हमें समझ आ जाए कि ये चीज़ें यूज़ कैसे होती हैं और कहाँ पे होती हैं, हमें कुछ कीज़ जो हैं वो समझ आ जाएं, तो आपने ये ओवरव्यूज़ का ख्याल रखना है। लेकिन इंशाल्लाह आप जब ये सीख जाएंगे तो आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए, किसी कॉलेज में, किसी हॉस्पिटल में एज अ क्लर्क या ऑफिस मैनेजमेंट के तौर पर आप जो है एक जॉब कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में सबसे पहले अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स पड़ा है तो आपने सबसे पहले अगर उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक्स देखनी है तो आप सब को सिलेक्ट करेंगे और स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे, तो आप जो है वो सब कुछ जो है ऑटो जो कंप्यूटर है वो आपके स्पेलिंग करेक्ट कर देगा। अगर आपने किसी वर्ड को रिसर्च करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अगर आपके पास यहाँ पे अरबी पड़ी हुई है तो आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे आना है। ये देखें, इंग्लिश है, उसके बाद फ्रेंच है। अगर आपने इंग्लिश को उर्दू में करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जितनी भी उर्दू का ऑप्शन आ जाएगा तो आपने यहाँ से जो है आप उस ज़बान की ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है जी, इसका कोई इतना यूज़ नहीं है, सो आपने इसको थोड़ा सा देख लेना है। ये भी ऐसे ही है, अगर आपको कोई पैराग्राफ जो है, सेंटेंस जो है, कंप्लीट सेंटेंस को जो है वो करना है ट्रांसलेट, तो वो आप इससे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप्स हैं जी, ये भी आपने अप्लाई करके देख लेनी है। ये अगर मैं आपको ये देखें, ये अरेबिक है, इंग्लिश है, अगर आपने कोई भी इसमें स्क्रीन टिप्स जो है लगानी है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको आपने ऑफ ही रखना है, ये इतना ज़्यादा यूज़र नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ से लैंग्वेज सेट कर सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है उसमें लैंग्वेज उर्दू रखनी है या इंग्लिश रखनी है। ठीक है। यहाँ से आप वर्ड काउंट कर सकते हैं, वर्ड की गिनती कर सकते हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स लिखा है उसमें कितने अल्फाज हैं, कितने वर्ड्स हैं। सबको इतनी समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर आप न्यू कमेंट करना चाहते हैं, अगर आप उसमें कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आप कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो जब आप कमेंट लिख लेंगे तो ये सारे जो है ये हाईलाइट हो जाएंगे, तो आप जो है इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने 10 कमेंट ऐड किए हैं, आपको नेक्स्ट देखना है तो यहाँ से आप नेक्स्ट कमेंट देख सकते हैं, प्रीवियस देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये है ट्रैक चेंज है, यहाँ से आप जो है किसी ये आपने अप्लाई कर लेना है। ये थोड़ा सा लेंथी है तो आपको समझ आ जाएगी, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सो इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आप एक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं किसी को, या कोई आपको डॉक्यूमेंट्स बना के सेंड करता है, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा बना हुआ है, और उसको मेल चली जाएगी। रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकते हैं। उसका पिछला डॉक्यूमेंट्स देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसका नेक्स्ट जो जो अभी आया है, जो आप अगर पिछले डॉक्यूमेंट्स पे खड़े हैं, आपको नेक्स्ट देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। आपको कंपेयर करना है कि उसने आपको 10 जो हैं डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है कि वो आपको बुक्स लिख के सेंड कर रहा है, वो उसने अगर आपको 10 बुक्स लिख के सेंड की हैं, आपने कंपेयर करना है कि इसकी जो है
मतलब सबसे अच्छी बुक कौन सी लिखी हुई है, तो आप जो है कंपेयर पे जाएंगे और वो सारे उसके शो हो जाएंगे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप सबको, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल उसने 10 डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं, उन उन सब को आप एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि आप इसको पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। उसको यहाँ से जैसे ही आप अनक्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाएगा, और दोबारा जब आप जो है यहाँ से एक्सेस आपने दे देनी है। जैसे ही आप एक्सेस देंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसको हाइड कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, रिव्यू टैब जो है बिल्कुल बिल्कुल आसान है, इसका कोई मतलब मुश्किल नहीं है, आपने अप्लाई करके देख लेना है। अगर आप कमेंट करते हैं या ग्रुप में कहते हैं कि ये हमें ब्रीफली समझाएं एक एक करके, तो भी मैं समझा दूंगा। ठीक हो गया जी, आपके साथ हमने चलना है, कोई हमने आपसे अलहदा नहीं चलना। उसके बाद है जी व्यू टाइप। व्यू टाइप का मतलब ही ये होता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया है उसको देखना है, ठीक है। वो कैसे देखना है, अगर आपने प्रिंट लेआउट के तौर पर देखना है, जितना जैसा कि एक प्रिंट होता है इतना पेज देखना है जितना आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आपने फुल स्क्रीन करके देखना है तो ये आ जाएगा जी। उसके बाद जी अगर आपको वेब लेआउट के तौर पर देखना है तो इस तरह आप देख सकते हैं, आउटलाइन के तौर पर देखना है तो इस तरह देख सकते हैं। अ, उसके बाद जो है जी व्यू टाइप। अच्छा, उसके बाद अगर आप रूलर सेट करना चाहते हैं तो ये रूलर है जी, कि आपकी जो राइटिंग है, अगर आप लिख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मेरी राइटिंग यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे ख़त्म हो जाए, तो वो आप यहाँ से रूलर जो है वो सेट कर सकते हैं। ये देखें, ये रूलर का मतलब होता है, जो हम स्केल नहीं कहते, ये उसका मतलब अगर हम लिखते जाते हैं तो वो यहाँ तक आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्रिड लाइन अगर आप देना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मैप देना चाहते हैं तो ये सब नेट के साथ कॉन्टैक्ट होगा, आप उसको मैप दे सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यू दे के आप जूम कर सकते हैं। 100% इस वक्त जूम है। वन पेज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे। टू पेज देखना चाहते हैं तो हमारे पास अभी टू पेज है नहीं, हम करके देख लेते हैं जी। अच्छा, अगर आप वन पेज देखना चाहते हैं, यहाँ से टू पेज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारे पास अभी पेज जो है वो इंसर्ट नहीं हुआ, अभी करके देखते हैं, थोड़ा सा कर लें। अगर आप पेज की जो चौड़ाई है वो बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये आ गया फॉर एग्जांपल। अब हम लेते हैं जी एक ब्लैंक पेज। ये देखें, अगर हम दो पेजेस को एक साथ देखना चाहते हैं तो ये देखें, हमारे जो दो पेजेस हैं वो ऊपर आ गए हैं। टोटल हमारे पास मेरा ख्याल है 7 है, 7 पेजेस हैं। सो आपने यहाँ से दो दो देखने हैं तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। पेज की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं, और इनको छोड़ें, इनका कोई काम नहीं है। सो आप, बड़ी खुशी की बात है, थंबनेल अगर आप देना चाहते हैं, थंबनेल का मतलब ये होता है कि आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि जैसा कि बहुत प्यारा एक जो है फ़ोटो ऊपर लगाई होती है लेकिन अंदर वीडियो और होती है, थंबनेल और होता है। यानी लोगों, थंबनेल का मतलब ये होता है कि थंबनेल से ही लोग आपकी वीडियो की तरफ इंस्पायर होते हैं कि इसकी वीडियो अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, ठीक है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को थंबनेल लगाना चाहते हैं ताकि आपका डॉक्यूमेंट्स लोग जो है वो करें, आपके डॉक्यूमेंट्स की डिमांड मार्केट में बढ़े, तो आप उसको थंबनेल दे सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि हमें जो है आप दोबारा करवा दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा जो है वन बाय वन डिटेल से समझा दूंगा, लेकिन आपको 1% भी डिटेल से समझने की ज़रूरत नहीं है। सो कल हम करेंगे जी इंशाल्लाह एम एस एक्सेल स्टार्ट। एम एस एक्सेल में तो आपको मज़ा ही बहुत आना है, यकीन करें, फार्मूले हैं उसने खुद ही सोल्व करने हैं,
सबसे इंटरेस्टेड वो है। अब आप बोर हो चुके होंगे कि यार ये क्या है, मतलब कोई मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही एम एस एक्सेल स्टार्ट होगा तो एम एस एक्सेल एक्सेल तो फिर एक्सेल ही है, ठीक है। इंशाल्लाह फर्स्ट लेक्चर भी आप कहेंगे कि सर क्या बात है, बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।